जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। इसी बीच में अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान रामनाथ जी शर्मा, दिनाट सेवानिवृत्त तहसीलदार भादरा, कि वो मंच पे आए और अपने शब्दों से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान रामनाथ जी शर्मा, दिनाट से। आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय महानुभाव और अति सम्माननीय मेरे प्यारे कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले मैं इस कांग्रेस पार्टी की महान शक्तियां, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, परम पूज्य श्री महात्मा गांधी जी, परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी एवं परम आदरणीय श्री राजीव गांधी जी, जो शहीद हुए देश पर, उनके चरणों में बार बार नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है, अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं, तो मूल बात निकल करके मेरे दिमाग में आई है, वो ये है कि मेरी भादरा तहसील के कार्यकर्ता में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। मेरी भादरा तहसील का कार्यकर्ता इतना सजग और जागरूक है, जिसका परिणाम आप जो लोग बैठे हैं ये दे रहे हैं। लेकिन जिसको भी हमने इस भादरा की बागडोर सौंपी, उसी ने एक नया दाग दे दिया। पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस का प्रत्याशी कांग्रेस के निशान पर न जीत करके इधर उधर के निशानों से जीता। कार्यकर्ता ने अपने तन से, मन से, पूर्ण बल से उसको विजय बनाया। लेकिन फिर जब वो विजयी हो गया तो उसने एक नया घाव और दे दिया। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बात बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक विधि से आप इसको नाप के देख लीजिए। यहाँ पर भादरा के अंदर ये तो है नहीं कि भाई कांग्रेस नाम का कोई पार्टी है ही नहीं, वजूद ही नहीं हो। अगर अपने 50-50 माने तो भी 50% तो दोनों पार्टियों का रेशा है। तो ये बिल्कुल तय है कि जिस कैंडिडेट को विजय मिली है, उस विजय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ है। और फिर कार्यकर्ता को जो विजयी हुआ उसने ठगा है। और इस ठगाई में आते आते 20 साल व्यतीत हो गए। साथियों, कार्यकर्ता तो मजबूत है, लेकिन हमें मंथन कहाँ करना है? मंथन ये करना है कि कार्यकर्ता को दिशा निर्देश जो देने वाले तमाम जो पदाधिकारी होते हैं, उनको अपने दिमाग पर वजन देना पड़ेगा कि
इसका हल क्या होगा? अब अभी मेरे से पहले के वक्ता कह रहे थे साहब बलवान ये करता है, ये करता है, ये करता है। बलवान कोई ये तो है नहीं कि वो बहुत हाई पावर की चीज हो। हमें उसी वक्त जाग करके भगवान की गलत नीतियों का, भगवान के द्वारा किए गए अत्याचारों का सड़कों पर उतर कर विरोध करना चाहिए। अब ये भाई साहब कट लेके खड़े हैं, समय पूरा हो गया, बातें मेरे पास बहुत है। कांग्रेस पार्टी अब जो है वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, उन्होंने वो योजनाएं बना करके आपके सामने पेश की है कि जिसका विश्व में कहीं कोई उदाहरण नहीं है। और माल उड़े दरबार का नाम फतेह सिंह का हो काम और कर रही है कांग्रेस सरकार। और जो दूसरे ये जो ना निर्दलीय फिरदलीय कामरेड धामरेड ये जो ना वाई वाई दे रहे, हमने ये काम करा दिया, हमने ये काम करा दिया, हमने ये काम करा दिया। इसलिए साथियों इस बात को आपको सचेत रहना है। काम जो हो रहे हैं वो सारे के सारे, चाहे कैसी भी योजना हो, चिरंजीवी बीमा योजना का नाम लीजिए, पेंशन घर बैठे, आपने सुना होगा कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी किसी के तनख्वाह बढ़ाने के लिए। लेकिन बताओ वृद्धा पेंशन बढ़ाने के लिए किसने किसी को हड़ताल करने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? गहलोत जी ने एक साइन किया और प्रत्येक वृद्ध आदमी को 1000 रुपए की पेंशन होगी। बात कर कर्मचारियों को जो पेंशन नहीं मिल रही थी 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे उनको पेंशन नहीं मिल रही, गहलोत जी ने एक साइन किया और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। बीजेपी आज भी हटकर भी काम रही हुई है, हम नहीं देंगे। वही बीजेपी जिसने ये पेंशन बंद की थी वो आज भी कह रही है हम पेंशन नहीं देंगे। ये अपने जो वित्त मंत्री है, क्या नाम है उनका? सीतारमण जी, वो कहती है ये तो नियमों में नहीं है, पेंशन कैसे दे दूंगी? अरे तू पेंशन हमें तो नहीं दे रही, यानी कर्मचारी तो हमारे बेटे हैं, कर्मचारी को विदेशी नहीं है। कर्मचारी कौन है? आपका बेटा है। कर्मचारी कौन है? आपका भाई है। कर्मचारी कौन है? आपका पोता हो सकता है, काका हो सकता है, ताऊ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस कर्मचारी को तो आप पेंशन नहीं दे सकते। लेकिन बड़े बड़े जो जॉब होती है, नीरव मोदी जैसे, उनकी जो है 900 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए आप जो है ना बटे खाते में डालते। तब पैसा कहां से आ रहा है आपके पास? कहां से आ रहा है बताइए? लुटाने के लिए पैसा है। लेकिन मेरे देश का जो है जिसने अपनी पूरी जीवन के 40 वर्ष, सर्विस मैन जो होता है ना वो 40 साल सरकार की सेवा करता है, 20 साल का होता है जो लगता है और कहां गया 60 साल में रिटायर होता है। और उस वक्त 60 साल के आदमी में ये समझिए 80% जो व्यक्ति होते हैं 60 साल की अवस्था आते आते जर्जर हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। ठीक है, चलो सुबह कह रहे हैं भाई थोड़ा टाइम कम है, मेरे पास भी टाइम है, मेरे को भी जाना है। ये बातें तो और है, चलो फिर मिलते रहेंगे, कहते रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, नाटकबाजी और बोर्डबाजी से सावधान रहना। कितना लाख रुपए आएंगे? अरे अपनी तो पागल हो गए, नहीं हो। सावधान रहो। कांग्रेस पार्टी जिसका इतिहास क्या है, देश को आजादी किसने दिलाई? किसने दिलाई कांग्रेस देश को आजादी? कांग्रेस ने। बोलो, कांग्रेस ने दिलाई नहीं दिलाई? विकास जो आजकल जो गतिविधि आ रही है ये किसने करी? एक मिनट में हो गई क्या? तो ये सावधान रहना है। मैं कहूंगा एकता रखो, फेंको चेता रखो, ठीक है ना? एकता रखो, चेता रखो, एको रखो, चेतो रखो, एको रखो, चेतो रखो, चेतो रखो है। चेतो के बाद वो रखो है
कि ओ देखो पुंजो है एमो ध्यान रखना है, नाम नहीं देखना है, बिल्कुल नाम नहीं देखना। ये आयोजन जो है ना कि 13 आदमी ने किया है भाई, ये 13 आदमी है, इन्होंने ये आयोजन किया है आपसे मिलने के लिए। आप बड़े उत्साह से आए हो, बड़ी कृपा आपकी, बड़ी मेहरबानी। आपको एक बार फिर नमन और अभिनंदन, धन्यवाद। और एंकर साहब को भी धन्यवाद कि वो मेरे को मौखिक कहते रहे, हाथ पैर पकड़ के फेंका नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद तहसीलदार जी। श्री रामनाथ शर्मा जी निनाण जो कि टिकट के लिए प्रत्याशी है कांग्रेस टिकट के लिए, मैं भी समय का भाव के कारण इनको बोला, तो इस वजह से थोड़ी मजबूरी में आपको बोला, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी बीच में अब आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अजय गिल, उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कि वो मंच पे आए और शब्दों के माध्यम से हमें लाभान्वित हुए। श्रीमान अजय जी, डॉक्टर अजय। स्वतंत्रता सेनानियों की धरती भादरा के इस आर्य समाज भवन में आज महान स्वतंत्रता सेनानी लाला गोबराम सराफ जी, लाला सत्यनारायण सराफ जी और पूर्व विधायक जिनके आदर्श और सिद्धांत मुझे प्रेरित करते हैं, स्वर्गीय श्री हंसराज आर्य जी को नमन करते हुए, को याद करते हुए, मैं आज इस बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर मौजूद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव सम्मानीय मालचंद राजपुरोहित जी, हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष, दबंग और घाघ कांग्रेसी बड़े भाई पवारका जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव दयानंद बेरवाल जी, गोगामेड़ी के पूर्व सरपंच श्री विक्रम सिंह राठौर जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र मोटसरा जी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सतपाल नेहरा जी, और यहाँ मंच पर मौजूद कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए आवेदन करने वाले मेरे समस्त आवेदक साथियों और मेरे सामने विराजमान जिनकी बदौलत हम आज यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी के मजबूत स्तंभ, बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरे शुभचिंतकों, मैं आपका आज यहाँ इस प्रांगण में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूँ कि आप एक छोटे से निवेदन पर मुझे संबल प्रदान करने, सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे। अब मेरा छोटा सा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के एक जोरदार नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, सभी साथ मिलकर के लगाएंगे भाइयों, कांग्रेस पार्टी, पीछे से आप नहीं उठ रहे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मतलब है देशभक्ति, त्याग और बलिदान। कांग्रेस का मतलब है सेवा और समर्पण। कांग्रेस का मतलब है करुणा और न्याय। कांग्रेस का मतलब है समृद्धि और खुशहाली। कांग्रेस का मतलब है निर्भयता और अनुशासन। और कांग्रेस का मतलब है भारतीयता। साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी बज चुकी है।
इसी संदर्भ में आज आप और हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस मौके पर मैं आज यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद करना चाहूंगा कि वो प्रतिभा को पहचानती थी। इंदिरा जी ऐसे लोग जो पार्टी के प्रति हमदर्दी रखते हैं उनको कार्यकर्ता बनाती थी और जो कार्यकर्ता होते थे उनको नेता बनाती थी। हमारी पार्टी बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता को पहचान देने वाली पार्टी है। हमारे बीच इस बात के उदाहरण मौजूद हैं। सम्मानीय मालचंद जी बूथ एजेंट के रूप में काम करते हुए आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। इसी प्रकार भंवर खान जी लगातार 20 साल से जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और 1998 में लास्ट बार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी यहां जीता था। लगातार पार्टी को मजबूती करते हुए दबंग रूप से यहां पार्टी को मजबूत रखा और पार्टी ने इनके काम की पहचान की। मैंने भी साथियों बूथ एजेंट के रूप में, काउंटिंग एजेंट के रूप में काम किया और पार्टी ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया और आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण विभाग सोशल मीडिया विभाग में बतौर प्रदेश उपाध्यक्ष में वर्किंग करता रहा हूं। साथियों कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभी 22 तारीख को हमारे बीच एआईसीसी पर्यवेक्षक आए थे। आप और हम सब लोग ये विश्वास रखते हैं पार्टी नेतृत्व से कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी संगठन में पहचान देती है कार्यकर्ताओं को, उसी प्रकार भादरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता को राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार उतार करके हम सब के, आप और हम सब के हौसले बुलंद करेंगी। मैं याद करना चाहूंगा स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने 18 साल के युवा को वोट का अधिकार दिया और जिस व्यक्ति को वोट का अधिकार है उसे चुनावी राजनीति में भी भाग लेने का अधिकार है। साथियों मैंने भी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए आवेदन किया। मैं भी चाहता हूं कि गरीब का बच्चा, आमजन का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, गरीब का बच्चा मेरी तरह पीएचडी करे, आमजन की तकलीफें कम हो। इसी उद्देश्य के साथ आवेदन किया। आवेदन करना साथियों मेरा काम था, टिकट डिसाइड करना पार्टी का काम है और कांग्रेस सरकार की, राजस्थान कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और मोदी सरकार की विफलताओं को तुलनात्मक रूप से देखते हुए इस भाजपा के 2,71,000 मतदाता आने वाले प्रत्याशियों की कॉपी चेक करके पास फेल करने का काम वो लोग करेंगे। तो साथियों मैं आपके सामने और मंच पर मौजूद मेरे साथी हैं आवेदक, उनके सामने आज इस बात का ईमानदारी से वादा करता हूं कि अगर मेरे अलावा किसी को टिकट मिली तो मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा। अगर मुझे टिकट मिलती है
तो मेरा इन सब साथियों से निवेदन है कि कहीं गड़बड़ मत कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय भाजपा। धन्यवाद जी डॉक्टर जी। इसी बीच में अब आमंत्रित कर रहा हूँ वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता श्रीमान शेर सिंह जी बेनीवाल, पूर्व सचिव DCC मालगढ़, कि मंच पे आए और हमें आशीर्वाद रूपी शब्दों से लाभान्वित करें। श्रीमान शेर सिंह जी बेनीवाल। पर्ची पहले दे दो, पर्ची पहले दे दो। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मंच पे बैठे हुए प्रत्याशियों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। विक्रम सिंह जी ने सबको जोड़ जाड़ के इकट्ठा किया। विक्रम सिंह जी का भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और विक्रम सिंह जी को आगे भी इनको जोड़ के रखने की मैं प्रार्थना करता हूं। आए हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मंच की प्रत्याशियों की कांग्रेस पार्टी की ताकत है। आज के दिन कांग्रेस पार्टी भादरा में एक बड़ी मजबूत स्थिति में है, ये मान के चलो। आप किसी को वहम होगा, कामरेड कहता होगा टिकट नहीं आएगी, वो ये सब फालतू का प्रचार है। झूठ तो ज्यादा दिन नहीं चलाया जा सकता। कामरेड का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले दिनों में देखना बड़ी जोरदार तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। कांग्रेस का कैंडिडेट जिस दिन यहाँ होगा ना, उस दिन देखना क्या हाल हो भादरा का। और भादरा ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस आज बड़ी मजबूत स्थिति में है। राजस्थान में पुण्य सरकार बनने जा रही है भारी बहुमत के साथ। मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है। 3/4 बहुमत कांग्रेस के पास होगा मध्य प्रदेश में। आप ये कहते हो कि शेर सिंह को पतड़ो दिखा के आए होगो बामण में, यूं ही समझ लो कि बामण ने पतड़ो दिखा के आया, शेर सिंह आता ने कह दी। 3/4 मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। अभी की ताजा खबरें बताऊं, छत्तीसगढ़ के बघेल साहब के ईडी CBI की रेड पहुंची वहां और उनका था कोई घर में उत्सव। उन्होंने जवाब देने तक उचित नहीं समझा। जनजाति के नेता को दबाया नहीं जा सकता। बड़ा ताकतवर आदमी होता है जनजाति का नेता। आप साधारण आदमी को दबा सकते हो, जनजाति में कोई नेता है उसको दबा नहीं सकते। आप मान के चलो। ये तेलंगाना में भी कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है। आने वाले दिनों में मोदी जी परेशान हैं, भारी परेशानी में हैं। CBI ED मोदी जी के सिपे सलार पूरी भाजपा भारी परेशानी में है। अकेले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, जिनको पप्पू पप्पू कहते थे, उनके सामने सारी फौज पप्पू हो गई। आज लोकसभा में पार्टी का सुप्रिया सिंह कहती है हु इज पप्पू, हु इज पप्पू। पूरे कांग्रेस के नेता बैठे थे, किसी की जबान से चूं तक नहीं निकली। ये हालत लोकसभा के अंदर है उनकी। बस अपनी गाड़ी चला रहे हैं, माइक बंद कर दिया, बोलने मत दो, टाइम मत दो। ये स्थिति है लोकसभा के अंदर की। इन बातों से आपको ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी दयनीय स्थिति में भाजपा है। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इनके तर्कस में एक ही तीर बचा है। बाकी इनका तर्कस पूरा खाली हो गया।
पुलवामा जैसा कांड इन्होंने जानबूझ के करवाया था। 3 महीने तक लगातार फाइल पड़ी रही, इनको हवाई जहाज में भेज दो। वहां के गवर्नर सतपाल जी कहते हैं मेरे को कहते तो मैं दे देता। इन्होंने पूरी पॉलिसी गोपनीय रखी और वो गाड़ी 14 दिन वहां 300 किलो RDX लिए घूम रही थी। क्या इनकी CID CB को, क्या इनके गुप्तचर संस्थाओं को पता नहीं था क्या? सब पता था, सबके मुंह पे एक चेपी लगा रखी थी। सतपाल जी को भी कहा गया, सतपाल आप चुप रहिए, आप लोगों को पता होगा इस बात का। और उसके बाद पाकिस्तान में वहां एक चिड़िया तक मार के नहीं लाए। ड्रामा इतना बड़ा किया कि जिसकी कोई कहानी की अजब कीमत, अजब ड्रामा, और चिड़िया मार के नहीं लाए। और देश की जनता को हिंदू 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 करके एक तरफ मुंह करा दिया। आज इनकी राहुल जी के सामने ED फेल है, CBI फेल है, चुनाव आयोग फेल है, EVM फेल है। कितने ही बक्से बदल लो फिर भी कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कितने ही बक्से चेंज कर दो, कितना ही फूल पे डाल दो, कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। 2-3 बातें और कहनी है, मुझे लंबा कोई बयान नहीं देना है। 2-3 बातें और कहनी है। विक्रम जी का कह दिया, जोड़ के चलने का कह दिया। विक्रम जी के माले में गले में माला डाल देंगे, आप इसको जोड़ के रखोगे। आज भागरा की कांग्रेस बड़ी ताकत में है। आप इनकी विरोधियों की नब्ज देख लेना, पता चल जाएगा। जो पहले वक्ता बोल चुके हैं वो बातें मैं नहीं दोहराऊंगा। राजस्थान सरकार के कार्यक्रम और उपलब्धियां मैं गिनाऊंगा नहीं, मैं 2 शब्दों में खत्म करूंगा। उपलब्धियां अनगिनत हैं, उनमें से एक का नाम लेना चाहूंगा। इंग्लिश स्कूल, महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल देश में अजीब तरह का शिक्षा को आगे बढ़ाने का तरीका है। बाकी मेरे भाइयों ने गिना दी। अब कुछ लोग कह रहे हैं टिकट बाहर के आदमी को आ जाएगी। कोई बाहर के आदमी को आने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ऐसा होगा हम हाईकमान को पहले आगाह कर देंगे कि आप ये करोगे तो हम ये कर देंगे। आप इस बात का मतलब समझते होंगे। राजनीतिक आदमी तो बहुत जल्दी समझ जाता है, इशारों में ही समझ जाता है। आप चिंता मत करें, कांग्रेस पार्टी भादरा में बड़ी मजबूत स्थिति में है। और विक्रम जी, आपको इनको आगे जोड़ के रखना है, आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री शेर सिंह जी। इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुपाल जी नेहरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भादरा, जो मंच पे आए और अपने शब्दों के माध्यम से आभार देते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय राम जी साहब को नमन करते हुए, सत्यनारायण साहब को, सॉरी, उनके भतीजे हैं गुरुराम जी के, उनको नमन करते हुए मैं सबसे पहले आप सब कार्यकर्ताओं का यहाँ इस बूथ स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारने पर इसको मजबूत करने के लिए आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विशेषकर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय विक्रम सिंह जी का और हमारे भाई देवानंद जी बेरवाल साहब का। इन्होंने ये कार्यक्रम रखा था और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम एकजुट इस मंच पे हमने जाजम बिछाया है। और मैं इस बूथ सम्मेलन का उद्देश्य, आप मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत हम कैसे कर सकते हैं।